सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भगवान राम ने जब पहली बार सीता जी को वाटिका में देखा ना, तो प्रभु की तो एक टक निगाहें सिया जी ऊपर एक टक देखने लगे। मैंने कई बार राम कथा में वो प्रसंग लिया, कई बार मैंने चर्चा किया। जब भगवान राम की नज़र भगवान विदेह तनिया को देखे पहली बार वाटिका में, जनकपुर में जब भगवान गए तब तो जनकपुर वासियों की जो हालत है वो तो सबको पता है। ऐसा लग रहा था कि जनकपुर नगरी में भगवान ने मोहिनी डाल दी, सब मोहित हो गए, नर नारी सब भगवान पर आकर्षित। लेकिन सारी दुनिया को मोहित करने वाले भगवान शंकर को भी जो मोहित कर दे, ऐसे सुंदर प्रभु, उनकी क्या हालत हो गई। पहली बार जब सियाजू को देखा तो भगवान की नजरें यहां वहां गई ही नहीं। सीता जी को देख करके तुरंत भगवान ने कहा, आस कही फिर चितये तहीं होरा, सियमुख शशि भय नयन चकोरा। आस कही फिर चितये तहीं होरा, मानो चकोर ने चांद को देख लिया। भगवान की नजर सीता जी पर जब पड़ी, ऐसे भगवान एक नजर देखने लगे, मानो चकोर ने चांद को देख लिया। मोर को ध्यान लगो घन घोर, डोर को ध्यान लगो नटकी। मोर को ध्यान लगो घन घोर, डोर को ध्यान लगो नटकी। दीपक ध्यान पतंग लगो, पनिहार को ध्यान लगो मटकी। हार को ध्यान लगो मटकी, पनिहार को ध्यान लगो मटकी। माताएं कभी कभी सिर पर जल भरा हुआ घड़ा लेकर चलती हैं, तो कभी कभी रास्ते में दो सहेलियां होती हैं, आपस में बातें करती चलती हैं। तो बातें करते करते भले ही वो कहीं भी चली जाएं, लेकिन ध्यान मटके पर रहता है। हाँ, पनिहारी को ध्यान रहो मटकी, मोर को ध्यान लगे घन घोर। मोर कितना भी नृत्य करता रहे, कितना भी आनंद करता है, लेकिन घनघोर घटा पर उसका ध्यान रहता है। चकोर का ध्यान चांद पर रहता है। आज प्रभु की भी हालत ऐसी हो गई। सियाजू सौंदर्य की अप्रतिम छवि, कोई उदाहरण नहीं हो सकता। भगवान राम खुद संकोच में आ गए, कहीं पट तरूं विदेह कुमारी। सियाजी को इस सौंदर्य को देखकर भगवान को लगा, मैं इनकी उपमा किससे दूं, क्या कहूं मैं। किसी ने कहा कि आप ये कह दीजिए ना कि सीता जी का मुख चंद्र के समान है। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा 15 दिन के बाद डूबने लगता है, ढलने लगता है। 15 दिन तो चंद्र का प्रकाश बढ़ता है और 15 दिन घटता है, इसलिए कभी पूर्णिमा और कभी अमावस आती। सियाजू का सौंदर्य ऐसा नहीं, एक जैसा रहने वाला। और दूसरी बात, चंद्रमा कलंकित है, सियाजू का मुख कलंकित नहीं। भगवान राम सीता जी को देखकर सोचने लगे कि कौन सी उपमा दूं, सब उपमा कपि रहे जुठारी। संसार की जितनी भी उपमाएं हैं कवियों ने सब झूठी कर दी, देह कुमारियों के ऊपर लगा लगा कर। कितनी उपमाएं नारियों के लिए दी जाती हैं। हाँ, कोई मृगनयनी, तो कोई गजगामिनी, कोई शंखिनी, कोई पद्मिनी, कितनी कितनी बातें कही जाती। किसी न किसी उपमा से नारियों के सौंदर्य को जोड़ा जाता है। तो भगवान राम सीता जी को सोचकर कहने लगे, कहीं पट तरऊं विदेह
कुमारी कहीं पट तरऊ विदेह कुमारी। कौन सी उपमा से विदेह कुमारी को मैं नवाजूं? क्योंकि सारी उपमाएं देह कुमारियों के लिए लगाया जा चुका है। तो अंत में भगवान ने निर्णय किया कि नहीं, एक ही बात कही जा सकती है सियाजू को देखकर। क्या? सुंदरता कहूं सुंदर करई, सुंदरता छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सीता जी का सौंदर्य ऐसा है, छवि गृह, छवि के गृह में मानो दीप शिखा प्रज्वलित हो गई हो। एक होता है दीपक, दीप, उसको किसी की सहायता से जलाया जाता है, घी अथवा तो तेल, हाँ, और उसको कोई न कोई जलाता है। लेकिन दीप शिखा उसको कहते हैं जो अनायास जल उठे, जिसमें तेल और घी की आवश्यकता नहीं। जैसे कभी आप ज्वाला जी दर्शन किए हों हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ ज्वाला जी खुद जलती रहती है, खुद अपने आप उनकी लौ धधकती रहती है, और एक जैसी छवि गृह दीप शिखा जनुवै, जिसमें तेल और घी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेल कम होगा तो लौ भी कम हो जाएंगी। हाँ, सियाजू का सौंदर्य ऐसा है कि दीप शिखा की तरह हमेशा एक जैसा प्रकाशमान, ऐसी सौंदर्य पूर्ण श्री सियाजू। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों? ध्यान देना, हनुमान जी जिस पर्वत से छलांग लगाए वो पर्वत कैसा है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। और गए कहां? सुंदरता कहूं सुंदर करई, ऐसी जो सियाजू हैं उनके पास। सुंदरे सुंदरी सीता। ब्राह्मण लोग, पंडित लोग ये श्लोक गाया करते हैं कि सीता जी सुंदर हैं, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे किन्न सुंदर। लंका नगरी सुंदर है, हाँ, सियाजू सुंदर हैं, भगवान की कथा सुंदर है, और भगवान राम तो सुंदरता का क्या वर्णन करूं। ये सारे सुंदर एक मिल गए ना, इसलिए बाबा तुलसी ने नाम ही रख दिया कि चलो कांड ही सुंदर है। इस कांड का नाम ही सुंदर कांड हो गया, क्योंकि पर्वत सुंदर, लंका नगरी सुंदर, सियाजू सुंदर, भगवान राम सुंदर, और भगवान की कथा लागे कहन कथा अति सुंदर। इसलिए बाबा तुलसी ने नाम ही रख दिया इस कांड का सुंदर कांड। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।